वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक के फोटोग्राफ पोएम के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड? यानी कि कार्डबोर्ड जो वर्ड काम में लिया है, शब्द काम में लिया है, इसका क्या तात्पर्य है और ये शब्द यहाँ क्यों काम में लिया गया। इसी में प्लस है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड स्टैंड फॉर? यानी कि कार्डबोर्ड यहाँ पर किसकी जगह आया है, इसका अर्थ क्या है, किस बात को यहाँ पर शो कर रहा है। आंसर है, द वर्ड कार्डबोर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर द फोटोग्राफ ऑफ द पोएटेस मदर। कार्डबोर्ड जो यहाँ शब्द काम में लिया गया है वो कवयित्री की जो माँ है उसके फोटोग्राफ के लिए काम में लिया गया है। दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर द फोटोग्राफ बिकॉज द पोएटेस मदर हैज ऑलरेडी बीन डेड। कार्डबोर्ड जो शब्द काम में लिया है वो यहाँ फोटोग्राफ के लिए काम में लिया है क्योंकि कवयित्री की माता पहले ही मर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे में क्या तस्वीर खींची गई है, इसी में प्लस है, हाउ मैनी गर्ल्स कैन बी सीन इन द फोटोग्राफ, हु आर दे? फोटोग्राफ में कितनी लड़कियां नजर आ रही हैं और वो कौन हैं? आंसर है, द कैमरा हैज कैप्चर्ड अ सीन इन विच 3 little girls are standing in shallow water on the sea beach. कैमरे में हमें 3 छोटी लड़कियां नजर आ रही हैं जो उथले पानी में समुद्र के तट पर खड़ी हुई हैं। द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट गर्ल इज द पोएटेस मदर। सबसे लंबी और उनमें अधिक उम्र की लड़की वो कवयित्री की माँ है। द अदर 2 गर्ल्स आर हर मदर्स कजिन्स। और अन्य जो 2 लड़कियां हैं वो उसकी माँ की चचेरी बहनें हैं। दे आर स्टैंडिंग स्टिल एंड स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर एट द अंकल हु वॉज टेकिंग द फोटोग्राफ। वे वहां पर स्थिर खड़ी हुई उनके बालों में से मुस्कुरा रही हैं उन अंकल की तरफ जो कि फोटोग्राफ ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स? वर्षों से क्या नहीं बदला है? व्हाट डज दिस सजेस्ट टू यू? ये आपको क्या सुझाव देता है, क्या सुझाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, द सी हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। वर्षों से समुद्र नहीं बदला है, बट द पीपल हु वॉक्ड ऑन इट्स बीच हैव चेंज्ड टेरिबली। लेकिन जो लोग इसके तट पर, इसके किनारे चला करते थे वे काफी बदल गए हैं। सम ऑफ देम हैव बिकम ओल्ड। उनमें से कुछ तो बूढ़े हो चुके हैं। एंड सम आर, और उनमें से कुछ नो मोर, अब जीवित नहीं है। द पोएटिस वांट्स टू टेल अस दैट ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिएंट वेयर एज द सी इज अनचेंज्ड एंड परमानेंट। कवयित्री हमें बताना चाहती है कि मानव जीवन क्षणिक है, अस्थायी है, जबकि समुद्र वो अपरिवर्तनशील है और स्थायी है। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? जो कवयित्री की माँ है उस फोटोग्राफ पर हंसी या हंसती थी। द What did this laugh indicate? इस हंसी से क्या अभिप्राय है? आंसर है, द पोएटेस मदर laughed at the snapshot to see her cousins and herself strangely dressed for a holiday on the sea beach. कवयित्री की माँ जब उस फोटोग्राफ को देखती है जिसमें उसकी चचेरी बहनें उसके साथ है, वो अपनी जो पोशाक उन्हें पहनाई गई है सी बीच पर जाने के लिए उसे देखती है और हंसने लगती है। शी आल्सो फेल्ट जॉयड रिमेम्बरिंग हर चाइल्डहुड डेज। उसे बड़ी प्रसन्नता होती है जब वो बचपन के अपने दिनों को याद करती है।
दिस लाफ इंडिकेटेड हर यूथफुल स्पिरिट। ये उसके युवावस्था की जो भावना थी उसे प्रकट करती है यह हंसी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। आंसर, द पोएटेस मदर हैड लॉस्ट द जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड वेयर एज द पोएटेस हैड लॉस्ट द लाफ्टर ऑफ हर मदर बिकॉज शी वॉज नो मोर नाउ। कवित्री की माँ अपने बचपन के जो खुशी के दिन थे उन्हें खो चुकी है, जबकि कवित्री उसकी माँ की हंसी को खो चुकी है क्योंकि अब वो जीवित नहीं रही। दे बोथ ट्राइड टू फॉरगेट देयर लॉसेस टू गेट सम रिलीफ। उन दोनों ने अपने नुकसानों को भूलने की पूरी कोशिश की ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। देयर फेसेस वर डिस्टोर्टेड विद सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। उनके चेहरे इसी कोशिश में मुड़ गए हैं, सिकुड़ गए हैं दुख और निराशा की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू। यहाँ पर दिस सर्कमस्टेंस का क्या अभिप्राय है, ये किस लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। आंसर है, दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द प्रेजेंट मेंटल स्टेट ऑफ द पोएटेस। वर्तमान की मानसिक स्थिति जो कवित्री की है उसे यहाँ पर प्रकट करने के लिए दिस सर्कमस्टेंस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। शी इज़ वेरी सैड एंड अलोन इन द एब्सेंस ऑफ हर मदर। उसकी माँ की अनुपस्थिति में वो बहुत ज़्यादा दुखी और एकाकी महसूस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द 3 स्टेंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे। यहाँ पर 3 स्टेंजा हैं, वे अलग अलग विभिन्न चरणों को यहाँ पर प्रकट करते हैं। वे कौन कौन से फेजेज हैं। इन दिस पोएम द 3 स्टेंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस। कविता में 3 जो पद हैं अलग अलग, वो 3 विभिन्न चरण को प्रकट करते हैं, 3 विभिन्न चरणों को प्रकट करते हैं। द फर्स्ट स्टेंजा डिपिक्ट्स द हैप्पी चाइल्डहुड ऑफ द पोएटेस मदर। जो पहला पद है वो कवित्री की माँ के जो खुशी से भरा हुआ बचपन था उसे प्रकट करते हैं। द सेकंड स्टेंजा डिपिक्ट्स द लॉसेस ऑफ द पोएटेस मदर्स जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड एंड शी हैज लॉस्ट हर मदर्स लाफ्टर। द सेकंड स्टेंजा डिपिक्ट्स यानी दूसरा स्टेंजा प्रकट करता है कि कवित्री की माँ ने उसके बचपन का आनंद खो दिया है और उसने उसकी माँ की हंसी को खो दिया है। थर्ड वाला है, द थर्ड स्टेंजा डिपिक्ट्स द सैड मूड ऑफ द पोएटेस एज शी फील्स सैड एंड अलोन। तीसरे पद में हमें ये बताया जाता है कि कवित्री का मूड बड़ा दुखी है क्योंकि वो अब दुखी और अकेलापन महसूस कर रही है। फ्रेंड्स, हमने आपके इस पोएम के टोटल जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स थे उन्हें सोल्व कर लिया है। ऐसे ही और भी आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स और उनके हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आप इस चैनल को जरूर विजिट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, थैंक यू।